दिस इज नासिर सजाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी वीडियो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर एडवर्टाइजमेंट नंबर 34। इसमें काफ़ी जो है जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। आज हम वन बाय वन जॉब्स का जो है वो मुआयना करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट को देखेंगे, क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डोमिसल्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसमें एज की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं तो इसमें जो फर्स्ट इसमें जो जॉब दी गई है वो है 22 पोस्ट दी गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी फर्स्ट में। ठीक है, और ये रेगुलर बेस पे है। इसमें ओपन मेरिट पे 18 वैकेंसीज हैं और मिनॉरिटी कोटा पे 1 और वुमेन कोटा पे 3 है। इसमें अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन ज़रूरत है, रिकग्नाइज बाय पीएमडीसी एंड पीएमएस। और इसके अंदर जो है वो डीएससी, पीएचडी, एमडी, एमफिल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस के लोग रिकग्नाइज बाय पीएमडीसी एंड पीएमसी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें वो लिखते हैं क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ओरिजिनल रिसर्च वर्क पब्लिश इन अ स्टैंडर्ड मेडिकल जर्नल, जिसका मेडिकल जर्नल के अंदर स्टैंडर्ड मेडिकल जर्नल में वर्क पब्लिश हुआ है उनको क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, एंड टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी होगा तो उस पर भी क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, इफ़ नॉन विद द अबव क्वालिफिकेशन इज़ अवेलेबल, अगर किसी के पास अबव क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर उसके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट माइनर डिप्लोमा होना चाहिए इन दिस सब्जेक्ट रिकग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी पीएमसी। पीएमडीसी पीएमसी से रिकग्नाइज है पोस्ट ग्रेजुएट माइनर डिप्लोमा हो एंड 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज डिमोस्ट्रेटर। ठीक है, 3 ईयर का डिमोस्ट्रेटर एक्सपीरियंस भी होगा तो वो फिर भी एलिजिबल होगा। क्रेडिट जो है वो गिवन दिया जाएगा फॉर ओरिजिनल रिसर्च वर्क जिसका पब्लिश हुआ होगा स्टैंडर्ड मेडिकल जर्नल के अंदर। ठीक है, और इसमें मज़ीद चीज़ें होती हैं कि आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जो है वो इशू हुई शो हो रही हो और बिफोर द क्लोजिंग डेट। इसमें हम एज की बात करें तो इसमें एज जो है 25 टू 45 के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर इसमें एज रिलैक्सेशन है तो टोटल 50 ईयर्स जो है वो जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के अंदर 25 टू 45 के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 8 ईयर्स की जो है वो एज रिलैक्सेशन है तो 53 ईयर्स के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जिसकी एज और सेक्स ट्रांसजेंडर है, वो ट्रांसजेंडर है तो वो भी अपने CNSE की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकता है। उसके लिए क्राइटेरियाज वगैरह जो है वो डिफाइन हुए हैं PPSC के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सब लोग अप्लाई कर सकती हैं। पंजाब का जिनका डोमिसाइल है वो लोग जो है इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, वे इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपकी पंजाब के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें जो है टोटल 11 जो है पोस्ट जो है वो हैं, ये रेगुलर सीट्स हैं। इसमें भी क्राइटेरिया सारा लिखा हुआ है, MBBS होना चाहिए रिकग्नाइज फ्रॉम PMDC PMC एंड फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें DSC, PhD, MD एंड MPhil एंड अदर्स जो है। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इसके अंदर मेल एंड फीमेल्स का क्राइटेरिया सेम है जैसा कि ऊपर था और इसके अंदर जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग और डोमिसाइल्स भी पंजाब का ही एलिजिबल है। नेक्स्ट हम आते हैं तो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी एंड ऑब्स्ट। इसमें टोटल 20 सीट्स हैं, ओपन मेरिट पे 13 है और माइनॉरिटी कोटा 1 सीट है, वुमेन कोटा 5 सीट है। ये रेगुलर अपॉइंटमेंट है और इसके अंदर भी क्वालिफिकेशंस वगैरह सेम वही हैं जो ऊपर दी गई थी और इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो पंजाब के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के अंदर होगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की सीट है 18 जो है इसमें 7 पोस्ट हैं। इसी तरह की इस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री की जो है 20 पोस्ट जो है दी गई हैं। इसके सामने भी उसकी जो है वो क्वालिफिकेशन और डिटेल्स लिखी हुई है और कहाँ पे जो है कौन से डोमिसाइल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड पे मेंशन है पंजाब डोमिसाइल के लोग हैं। और इसमें लास्ट इस पोर्शन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी है, ये रेगुलर सीट है और 15 पोस्ट जो है वो अनाउंस की हैं PPSC ने। ओपन मेरिट पे 8 है
और कोटा पे बेसिस पे 1, माइनॉरिटी कोटा 1 और वुमेन कोटा 5। इसकी एजुकेशन डिटेल सारी लिखी हुई है, सेम है। और मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीएससी ने इसमें अनाउंस की हुई है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। इसके अंदर काफ़ी सारी सीट जो है वो उन्होंने अनाउंस की हैं इस दफ़ा। इसमें कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट की पोस्ट अनाउंस हुई है, 50 पोस्ट हैं। इसमें एमबीबीएस विद एमएस और एफसीपीएस जो है वो क्वालिफिकेशन है, और एमबीबीएस विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन लाइक डीएलओ और एमसीपीस इन दी रेलेवेंट सब्जेक्ट और अदर इक्विवेलेंट विद 2 year practical experience in the relevant subject in a recognized institution before or after post graduation is very mandatory। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, न्यूरो साइकेट्रिस्ट। ये 10 पोस्ट जो है वो इसमें अनाउंस की गई हैं। इसमें ओपन मेरिट पे 7 हैं, वुमेन कोटा पे 2 हैं, और इसमें मिनोरिटीज़ जो है कोटा 1 है। ये रेगुलर अपॉइंटमेंट है। इसमें एमबीबीएस आपका विद एमडी और एफसीपीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या एमबीबीएस विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन लाइक एमसीपीज और अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन विद 2 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। आपकी जो भी डिग्रीज हैं वो फुल परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम पीएमडीसी से और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से अप्रूव होना चाहिए। इसमें जो है मेल की जो उम्र की हद है वो 50 ईयर है, फीमेल्स के अंदर 53 ईयर्स है। इसमें भी मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कंसल्टेंट टीबी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट। इसमें टोटल 12 पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई हैं। ओपन मेरिट पे 9 है, और वुमेन क्वेटा की बेस पे 2 सीट्स जो है इसमें रेगुलर रखी गई है। इसकी क्वालिफिकेशन जो सामने दी हुई है, एमबीबीएस विद एफसीपीएस होना चाहिए, और एमडी और टीबी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन, इसमें भी मेल 50 एंड फीमेल 53 ईयर्स हैं। इसमें भी मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो डोमिसाइल ऑफ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से कंसल्टेंट जो है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट की जो है रेगुलर सीट्स अनाउंस हुई हैं। 42 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट पे 32 और वुमेन कोटा 7 है। नेक्स्ट है कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, रेगुलर सीट्स हैं, 50 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। ओपन मेरिट पे 39, वुमेन कोटा पे 8 एंड माइनॉरिटीज़ जो है इसमें 3 हैं। इसकी भी क्वालिफिकेशन डिटेल एमबीबीएस विद एमडी और एफसीपीएस इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है वो दी हुई हैं। मेल के लिए उम्र की हद 50 ईयर्स है, और फीमेल के लिए 53 ईयर्स है। इसमें भी मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना ज़रूरी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग किसी भी नॉन टीचिंग डीएचक्यू या टीएचक्यू हॉस्पिटल्स में पंजाब के अंदर लगाई जाएंगी। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो अनाउंस हुई है सीट कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन। इसमें टोटल 16 पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई हैं, और इसके अंदर ओपन मेरिट पे 12 है, वुमेन कोटा 2 है, माइनॉरिटीज़ कोटा 1 है, और स्पेशल पर्सन 1 है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस होना चाहिए और एंड एमएस होना चाहिए, और एफसीपीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इसके अंदर होनी चाहिए। और या आपका एमबीबीएस एंड एमसीपीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 2 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ होगी तो वो भी एप्लीकेबल हैं। इसके अंदर मेल की एज लिमिट 50 ईयर है, और फीमेल्स की 53 ईयर्स है। इसमें भी मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना ज़रूरी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इसकी नॉन टीचिंग डीएचक्यू, टीएचक्यू हॉस्पिटल्स जो पंजाब के कहीं भी लगाई जा सकती है। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे और सीट्स हैं। कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन की अनाउंस हुई हैं 49 पोस्ट, और कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट की 54 पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई हैं। इसकी भी क्वालिफिकेशन और एज डिटेल्स सब आगे लिखी हुई है। काफ़ी सारी इसके अंदर सीटें जो है वो अनाउंस हुई हैं। कंसल्टेंट सर्जन की 44 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। कंसल्टेंट फिजिशियंस की 31 पोस्ट है। कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट की 9 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट की 38 पोस्ट हैं। कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट की 11 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की 21 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। कंसल्टेंट डार्मेटोलॉजिस्ट की 35 पोस्ट हैं। और इसी तरीके से हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भी इन्होंने इस दफ़ा पीपीएससी ने
अनाउंसमेंट की है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कार्डर की जो है वो 16 पोस्टें अनाउंस हुई हैं। इसके अंदर एजुकेशन 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, किसी भी मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना ज़रूरी है। हाउस अर्बन डेवलपमेंट एंड हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी में भी अनाउंस हुई हैं। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर की 9 पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई हैं। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्ट भी इसके अंदर जो है वो अनाउंस हुई हैं। इसमें अंदर जूनियर क्लर्क जो है BS 11 और 57 पोस्ट जो है वो इसमें अनाउंस हुई हैं। इसमें 21 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग स्पीड इज़ वेरी मैंडेटरी। एज लिमिट 30 ईयर्स है मेल के लिए और फीमेल के लिए 33 ईयर्स है। आपका जो डोमिसाइल है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अंदर जो है MCQs टेस्ट होगा, 90 मिनट ड्यूरेशन होगी उसके अंदर। उसके बाद जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा जिसमें पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर एंड अदर्स, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस जो है वो होगा और 20% जो है MS ऑफिस और कंप्यूटर स्किल से लिए जाएंगे। नेक्स्ट, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हुशाब, इसके अंदर अनाउंस हुई है जूनियर क्लर्क की सीट है, 38 पोस्ट इन्होंने अनाउंस की हैं और स्टेनोग्राफर्स की जो है वो अनाउंस हुई है 16 पोस्ट। और इसी तरीके से पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर PPSC ने अनाउंस की हैं सीटें, डिप्टी डायरेक्टर की है और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मॉनिटरिंग, इसमें टोटल 4 पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई हैं। इसके अंदर जो लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 दिसंबर 2024 है। जिन लोगों ने अप्लाई करना है टाइम से पहले इसमें अंदर अप्लाई कर दें ताकि इसमें डिले ना हो। और किसी तरीके से किसी तरह की आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो या इसकी डिटेल्स चाहिए हो या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, उसको यूट्यूब चैनल को भी कर लें और व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोग जो है कनेक्ट में आ जाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपको साथ साथ मिलती रहे। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और इसी तरीके से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मज़ीद देखते रहें। थैंक यू सो मच।